डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। नहीं थम रहा उल्लासनगर शहर से सोना चोरी होने का सिलसिला। लगातार दूसरी चोरी की घटना उल्लासनगर 4 के सतराम दास अस्पताल से। इन दिनों उल्लासनगर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं एक चिंता का विषय बनी हुई है, जहां अब दिन दहाड़े एक डॉक्टर के घर से नकदी सहित हीरे और सोने की लाखों रुपए की गहने की चोरी की घटना सामने आई है। ये चोरी की घटना उल्लासनगर कैंप 4 स्थित प्रसिद्ध डॉक्टर सतराम दास हॉस्पिटल बंगलो में पहले मंजिले की है। 74 वर्ष उम्र की घर मालिक डॉक्टर शालिनी परमनानी ने बताया कि वे घर में अकेली रहती है। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। शनिवार को जब वे अपने उपचार के लिए मुंबई की हिंदुजा हॉस्पिटल गई हुई थी और जब वे शाम को वापस घर पहुंची तो घर का बाहर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर कपाट के दरवाजे टूटे हुए थे और सामान बिस्तर पर बिखरा हुआ था। वहीं कपाट में रखे उनके तकरीबन 25 से 30 तोले सोने के गहने और 2 हीरो के हार सहित 1 लाख रुपए नगद चोरी हो चुके थे। वहीं इमारत के अंदर लगी हुई सीसीटीवी कैमरा में 2 अज्ञात व्यक्ति आसानी से इमारत में सीढ़ी से दाखिल होते हुए कैद हुए हैं, जिनमें से एक के सर पर टोपी और मुंह पर रुमाल को बांध रखा है और दूसरा हेलमेट पहना हुआ है। दोनों चोर पहले मंजिल पर पहुंचे और घर के बाहर का दरवाजा तोड़कर दोनों चोर घर में दाखिल हुए और घर के अंदर 2 लकड़ी के कपाट को तोड़कर कपाट में रखे हीरे और सोने के लाखों रुपए के गहने चोरी कर वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी डॉक्टर शालिनी परमनानी द्वारा विठलवाड़ी पुलिस को दी गई, जहां वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल पडवल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा कर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करने पहुंचे। हाँ, मैं डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर नंदलाल पमनानी की वाइफ बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर सतराम दास हॉस्पिटल हमारी है। मैं वहाँ अबाउट 45 ईयर्स से काम करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो आज सवेरे मैं अपनी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवाने सवेरे 7:30 बजे टैक्सी और ड्राइवर के साथ गई थी और मेरा बेटा रहता है दुबई में, वो भी हॉस्पिटल में आया, मैं भी वहाँ पहुँची। हमने अपना कीमोथेरेपी करवाया और वहाँ हम फ्री हुए। मैं फ्री हुई 2:30 बजे। उसके बाद मैं घर आई। मैं हर सैटरडे जाती हूँ 3 महीने से और आती हूँ ड्राइवर के साथ अकेली सेफली और कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज मैं जब अचानक आई तो थोड़ा सा 4:30-5 बजे पहुंची। जैसे ही मेन डोर घर का मैंने देखा आंखों से तो अधूरा बंद था, हल्का सा खुला हुआ। तो मैं सोचा क्या मालूम, काम वाली बाई सवेरे 10 बजे से 12:30 तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब काम करके बराबर बंद नहीं करके गई है क्या। तो मैंने देखा तो थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारा तो नहीं खुल रहा था। मुझे लगा खुला छोड़ के गई है, नहीं खुला। फिर मैंने चाबी लगाई तो चाबी से खुल गया। जैसे ही खोल के देखा तो वो लॉक पूरा टूटा हुआ था, हल्का सा पकड़ा हुआ था उसमें। तो टूटा हुआ देख के मैं तो हैरान हो गई, ये क्या, कभी जिंदगी में नहीं हुआ है ऐसा। मैं अपने हॉल में से, ड्राइंग हॉल में से धीरे धीरे चारों तरफ देखती हुई अंदर आई बेडरूम में। बेडरूम में आके देखा तो मेरे दोनों कबर्ड एकदम खुले पड़े हैं और सारे ड्रॉवर्स खुले पड़े हैं, जिसमें मेरा सब कुछ सोना था, डायमंड था, इतना लगभग 25-30 तोला सोना था और 2 सेट अच्छे वाले डायमंड सेट थे, एक बड़ा एक चेन वाला, और कैश लगभग 1 लाख थी पाउच में, कपड़े के पाउच में रखी थी। वो देखा तो सब गुम। मेरा लॉकर भी खुला पड़ा है,
ड्रॉवर भी खुला पड़ा है। फिर अंदर का एक और कबर्ड है भगवान जी के पास में मंदिर के, उसको देखा तो वो भी टूटा हुआ और उसका हैंडल भी टूटा हुआ। थोड़ा सा वो पूरा दरवाजा नहीं खुला था, थोड़ा सा खोल के मैंने देखा तो सामने में बड़ी चेन जो डेली यूज करती हूँ वो भी नहीं है वहाँ। और घड़ियां 4 5 6 थी, तो उसमें से 2 3 हैं, बाकी नहीं है। ये सब देख के मैं तो हैरान हो गई कि अभी करूं क्या। फिर मैंने अपने छोटे देवर को बुलाया और बेटे को फोन किया और सबने मिलके और ये किया अपना ये कैमरा फुटेज है हमारे यहाँ बाय चांस लगी हुई, उसमें भी सारा चेक किया, कुछ क्लू मिला। उसके बाद कंप्लेन एफआईआर वगैरह पुलिस के यहाँ सब कुछ गए और सब एकदम बताया पूरी। आके उन लोगों ने मेरे से लिया एक्सप्लेनेशन, मैंने सारा बताया ऐसा ऐसा हुआ है। मैं देख के हैरान हो गई। और सारे वरिष्ठ अधिकारी भी, यहाँ तक सब बड़े साहब लोग भी आए थे। थैंक्स टू गॉड, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने इतनी सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो भगवान करे देखो उनको कामयाबी मिले तो बहुत अच्छा। मेरी मेहनत की कमाई है बेटा। अच्छा, मैं तो चाहूंगी मेरी मेहनत की कमाई की बनी हुई चीजें भगवान करे आरोपी मिल जाएं, हमारे साहब लोगों की मेहनत सक्सेस जाए और मुझे मेरा सामान मिल जाए तो आई एम वेरी मच थैंक्स टू गॉड। मैंने जिंदगी में जितना मेहनत करके बनाया है तो ये आरोपी जरूर भगवान करे मिलना चाहिए।